गुरु प्यारे साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारे साथ संगत जी, आज की जो साखी है वो हमें सिखाएगी कि हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए। ये वाणी ही हमें सज़ा दिलाती है और यही वाणी हमें मुक्ति भी दिलाती है। जिस इंसान की जैसी चाहत होती है ये उसके साथ वैसा ही करती है और उसे वैसा ही फल दिलाती है। लेकिन इन सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके मन का भाव। एक इंसान अगर मन से साफ है तो ही उसकी वाणी साफ हो सकती है। जिसे कहा जाए तो लोग कहते हैं कड़वी भाषा है, और अगर मन काला है तो ज़बान बिल्कुल मीठे जहर की तरह होती है। इतनी चालें चलती है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे लोगों का बिल्कुल वही हश्र होता है जो इस साखी में राजा ने उस इंसान के साथ किया था। जो लोग किसी से जलते हैं उनका कभी भला नहीं होता। जो लोग किसी को बुरा बोलते हैं उनका कभी भला नहीं हो सकता। भगवान उनके साथ कभी भला नहीं करते। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। एक बार की बात है कि एक राजा ने एक कैदी को मौत की सज़ा सुनाई। सज़ा सुनकर कैदी आप खो बैठा। वो राजा को गालियां देने लगा, आपा खो बैठा अपना। कैदी दरबार के आखिरी कोने में खड़ा था, इसलिए उसकी गालियां राजा को सुनाई नहीं पड़ रही थी। इसलिए राजा ने अपने वजीर से पूछा कि वो क्या कह रहा था। इस पर वजीर ने बताया, महाराज, कैदी कह रहा था कि वो लोग कितने अच्छे होते हैं जो अपने क्रोध को पी जाते हैं और दूसरों को क्षमा कर देते हैं। ये सुन के राजा को दया आ गई और उसने कैदी को माफ़ कर दिया। लेकिन दरबारियों में एक इंसान था जो वजीर से जलता था। उसने कहा, महाराज, वजीर ने आपको गलत बताया है। ये व्यक्ति आपको गंदी गंदी गालियां दे रहा था, आप इसको माफ़ मत करिएगा। उसकी बात सुनकर राजा गुस्सा हो गया और दरबारी से बोला, मुझे वजीर की बात ही सही लगी, क्योंकि इसने झूठ भी बोला है तो किसी की भलाई के लिए। ऐसा सच किस काम का जो किसी की बुराई के लिए किया जाए, किसी का बुरा करने के लिए किया जाए। जो इंसान किसी का बुरा करने के लिए कोई बात बोलता है वो सही मायने में इंसान नहीं, जानवर होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, राजा बोले, इसके अंदर भलाई का जज्बा तो है, जबकि तुम दरबार में रहने के लायक ही नहीं हो, तुम्हें तो बेदखल किया जाता है। तो राजा ने उस आदमी को तुरंत बेदखल कर दिया जो किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकता था, लेकिन किसी से जल के उसके बारे में बुरा जरूर बोल सकता था। राजा जानता था कि ये वजीर से जलता है, वजीर के सच्चे होने से, अच्छे होने से डरता है और वो वजीर की जगह लेना चाहता है। वजीर की सेवा नहीं करना चाहता क्योंकि वो वजीर का गुलाम था। तो इसलिए जलन के मारे उसने राजा से वजीर की शिकायत की। लेकिन राजा तो राजा होता है और राजा सब जानता है कि कौन किस लायक है। तो राजा समझ गए कि किस मंशा से वो इंसान वो बात बोलने आया है। अगर किसी का बुरा चाहने के मकसद से सच भी बोला जाए तो वो भगवान को भी नहीं अच्छा लगता, और किसी की भलाई के लिए झूठ बोल दिया जाए ना, भगवान उस इंसान को गले लगा लेते हैं। तो आज का इंसान कैसे सोच लेता है कि कोई इंसान सच्चा है, अच्छा है, फिर भी लोग उसकी बुराई कर रहे हैं, उसको नीचा दिखा रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं, तो कैसे सोच लेते हैं कि भगवान उन्हें गले लगाएंगे, बहुत प्यार करेंगे या उन्हें मुक्ति दे देंगे।
ऐसे लोगों को भी भगवान बेदखल कर देते हैं, जैसे राजा ने उस इंसान को बेदखल किया। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमेशा अपने व्यवहार और वाणी से दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचा जाना चाहिए। वो झूठ भी सच के बराबर होता है जहाँ किसी की भलाई हो या किसी की जिंदगी बचने का सवाल हो। लेकिन आजकल का ज़माना कैसा है कि कोई सच्चा इंसान होगा ना उनके सामने और सच भी बोलना होगा उसकी जान बचाने के लिए, तो इंसान झूठ बोल देता है, क्योंकि वो किसी की ज़िंदगी बचाना ही नहीं चाहते। इंसान ही इंसान का दुश्मन बन बैठा है। अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपना जीवन अच्छे से जीने के लिए और दूसरे का जीवन मुहाल बेहाल करने के लिए इंसान झूठ पे झूठ बोले जाता है, कुकर्म पे कुकर्म किए जाता है। इस ज़बान पे इतना गुमान नहीं करना चाहिए इंसान को। ये ज़बान अगर भगवान ने दी है तो छीन भी सकते हैं। तो इस वाणी का हमें बहुत संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए और इसका शुक्राना करना चाहिए कि भगवान ने अगर हमें ये ज़बान दी है तो सेवा करने के लिए, ना कि किसी का बुरा करने के लिए। जो इंसान तलवार की तरह अपनी ज़बान को किसी पर बरसाने के लिए इस्तेमाल करता है, भगवान उसी तलवार जैसी जीभ को काट भी देते हैं, और ऐसा काटते हैं कि कभी उसकी आवाज़ लौटती ही नहीं है। वो सिर्फ अंदर से अंदर घुटता रहता है, और वो घुटन उसकी कहीं भी वो चला जाए, उसको सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। गुरु प्यारी साध संगत जी, कोई इंसान अगर मुसीबत में हो तो उसका साथ निभाना। अगर साथ ना निभा सको तो उसको नीचा मत दिखाना, उसको गिराना मत, क्योंकि उसका समय तो बदल जाएगा, लेकिन आप ये जो कुकर्म और पाप कमा रहे हो ना, ये आपके भाग्य में क्या लिख रहे हैं उसे आप चाह के भी नहीं बदल पाएंगे। उसका समय तो भगवान बदल देंगे, उसका समय ये बुरा हमेशा थोड़ी ना रहेगा, लेकिन तुम्हारा जब बुरा आएगा तो तुम ना इधर के रहोगे ना उधर के, और फिर रोने का भी कोई फायदा नहीं। भगवान ऐसे लोगों के आंसुओं को भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे लोग जो दूसरों का दिल दुखाते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं, दूसरों की मुसीबत में मदद नहीं करते, भगवान ऐसे लोगों के हाथ पैर तक छीन लेते हैं। क्योंकि जिन हाथ पैरों से, जिस वाणी से इंसान किसी की सेवा ना कर सके, जिस पर इसको इतना गुमान आ जाए, भगवान उन हाथ पैरों को, उनकी संपत्ति को, उनकी ज़बान को छीनते देर नहीं लगाते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने अच्छे समय पर, अपने अच्छे शरीर पर और अपनी अच्छी ज़बान पर किसी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड भगवान चकनाचूर बहुत जल्दी करते हैं। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।